हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत और उसकी पूजन विधि और उसका महत्व, जो कि 29 जुलाई शनिवार की पड़ रही है। आप सभी लोग ध्यान से सुने और घर पर अधिक मास की पद्मिनी एकादशी का व्रत जरूर करें। सब प्रथम बताऊंगी मैं आपको इसकी पूजन विधि। प्रातः काल स्नान करें और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। पीली चीज़ों से पूजा करें, पीले फल हैं, पीली मिठाई है, पीले वस्त्र हैं, भगवान को अर्पण करें और निर्जल व्रत रखें। और निर्जल व्रत नहीं रख सकते तो फलाहार करके व्रत रखें और विष्णु पुराण का श्रवण करें और पाठ करें। इनका कोई भी विष्णु चालीसा पढ़ें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें पूरे दिन। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। रात्रि के प्रति पहर विष्णु और शिव जी की पूजा करें, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। और प्रत्येक पहर में भगवान को अलग अलग भेंट प्रस्तुत करें। जैसे प्रथम पहर में नारियल, दूसरे पहर में बेल, तीसरे पहर में सीताफल और चौथे पहर में नारंगी और सुपारी। और द्वादशी के दिन भगवान की दोबारा पूजा करें, भगवान शिव की भी और भगवान विष्णु की भी, कि जैसे सावन का महीना चल रहा है और पद्मिनी एकादशी है इसलिए। और पूजा करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते तो घर में खाना बनाकर गाय को खिला दें और ब्राह्मण को दक्षिणा देकर विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए इस व्रत को विधि पूर्वक पालन करने वाला विष्णु लोक को जाता है। सभी प्रकार के यज्ञों, व्रतों और तपस्या का फल प्राप्त होता है जो लोग इसका व्रत करते हैं। अब मैं इसकी कथा सुनाती हूँ, जो कि बहुत ही सुनने से फल मिलता है। कथा के अनुसार त्रेता युग में एक पराक्रमी राजा की तीव्र था, जो कि बहुत ही तपस्वी था। इस राजा की कई रानियाँ थीं, परंतु किसी भी रानी से राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। संतानहीन होने के कारण राजा और उनकी रानियाँ सुख सुविधाओं के बावजूद दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना से तब राजा अपनी रानियों के साथ तपस्या करने चल पड़े और गांव की ओर निकल पड़े तपस्या करने के हिसाब से। हजारों वर्ष तक तपस्या करते करते राजा की सिर्फ हड्डियां ही शेष रह गईं, परंतु उनकी तपस्या सफल ना हो सकी। रानी ने तब देवी अनसुईया से उपाय पूछा। देवी ने उन्हें मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को कहा। अनसुईया ने रानी से व्रत पूछकर विधि विधान से व्रत रखा और रानी ने देवी अनसुईया के बताए हुए, मतलब पूरा उपाय बताया था उन्होंने, उस प्रकार उन्होंने व्रत रखा। और व्रत की समाप्ति होने पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान ने तब राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे एक ऐसा पुत्र दे जो सर्वगुण संपन्न वाला हो, जो तीनों लोकों में आदरणीय हो और आपके अतिरिक्त किसी से पराजित न हो। भगवान ने कहा तथास्तु कहकर विदा हो गए। कुछ समय पश्चात रानी के एक पुत्र ने जन्म लिया, जो कीर्ति वीर अर्जुन के नाम से जाना जाता है। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। ऐसा कहते हैं कि सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पुरुषोत्तमी एकादशी का व्रत की कथा सुनाई थी। इसका महत्व ये है कि जो भी सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है और जीवन में जो भी मनोकामना होती है वो जरूर पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आज 29 जुलाई शनिवार का दिन है। इस कथा का श्रवण आप अवश्य करें और अपनी मनोकामना बोलें। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा शास्त्र कहता है।